जमीन के नीचे आलू और ऊपर टमाटर, और अन्नदाता किसान है और 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। 1.5 लाख के चश्मा लगाने वाले किसान यही हैं जिनकी मुख्यमंत्री लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, बड़ी आपकी तारीफ योगी जी करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे सर, ये किसानों की तारीफ़ है, हमारे प्रदेश की किसानों की तारीफ़ है। हमने 32 साल की मेहनत की है, 6 एकड़ से लेकर के आज हज़ारों किसानों को हमने कृषि तकनीक सिखाई है, केला, टमाटर की, आलू की, कि जो हमारे प्रदेश को कैसे विकास हो हैं। तो ये प्रदेश के किसानों का सम्मान है, हमारा नहीं है, प्रदेश के किसानों का। 1.5 लाख वाले चश्मे का क्या राज है जिसकी योगी जी बड़ी बात ऐसा है ना सर, ये एक किसान के लिए अच्छा मैसेज है दे रहे हैं कि हमारे प्रदेश का ऐसे भी किसान विकसित हैं जिन्होंने बैलों से हल चला करके आज 1.5 लाख का चश्मा पहन रहे हैं। तो ये संभव कैसे हो पाया? क्या ये आज जो गरीबी वाला नॉर्मल किसान है वो भी संभव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो सर, ऐसा है ना, एक जो फसल चक्र है, डाइवर्सिफिकेशन है, केला, टमाटर, आलू की खेती है। हम जो आलू पैदा करते हैं, 1 रुपया हमारा बढ़ा तो 20 लाख का फायदा होगा जी। 1 रुपये से 20 लाख? 20 लाख है, 1 रुपया तो मूल्य बढ़ा, इतना आलू पैदा करते हैं। 15 से 20 हज़ार कुंटल हम आलू पैदा करते हैं। हमारे साथ बहुत ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी 20 हज़ार थी या 2 लाख है जी। सर, यूपी में योगी सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद क्या बदलाव आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है। किसानों का मूल्य मिल रहा है, किसानों को बिजली माफ है, बहुत बड़ा बदलाव है। एग्रीकल्चर में आप समझे कि 10 गुना का बदलाव है जी। बदल गई है पूरी तस्वीर किसानों। बिल्कुल जी, बिल्कुल बदल गई। ठीक है। जमीन के नीचे आलू और ऊपर टमाटर, अब ये भी पैदा हमारे किसानों ने किया है। मैं गया था कई खेतों में, मैंने देखा था। मैं बाराबंकी में ही गया था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे किसान से राम शरण वर्मा जी के खेत पे, कहां है ये? तो है राम शरण वर्मा जी के खेत में मैं गया था। यानी नीचे आलू और ऊपर टमाटर, और अन्नदाता किसान है और 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। यानी मेहनत करते हैं तो अपनी मेहनत से उसका बेहतर उपयोग भी कर लेते हैं। प्रशिक्षण, हर एक किसान को प्रशिक्षित करते हैं। कोई भी जाता है दिखाते हैं। इस बार हम लोगों ने किसान पाठशाला वहीं लगाई थी। कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे और इसीलिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए। टिश्यू कल्चर की लैब होनी चाहिए, और वो हम बाराबंकी, क्योंकि बाराबंकी के हमारे किसानों ने बहुत मेहनत की है। गन्ना किसानों के उसमें भी हमारे कुछ किसानों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, 1-1 हजार कुंटल पर हेक्टेयर में इन्होंने उत्पादन करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और मैं कृषि विभाग से और गन्ना विभाग से कहूंगा, इनके खेत में जाकर के अन्न किसानों को, तकनीक को हर एक अन्नदाता किसान तक पहुंचाने की आवश्यकता है। किसान समृद्ध होगा तब जब हम उन्हें तकनीक देंगे, अच्छा बीज देंगे, समय पे बीज देंगे, समय पे खाद की उपलब्धता करवाएंगे। और मैं एक अपील जरूर करूंगा, प्राकृतिक खेती जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का विशेष रुचि है, अगर कैंसर से बचाना है, किडनी खराब होने से बचाना है, लीवर खराब होने से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती उसका एकमात्र साधन है। हमें उस दिशा में नए प्रयास को करना होगा। और एक आप अपने खेत में आप उस नवाचार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। हम लोग उसमें आपके साथ खड़े हैं। और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था की। वह व्यवस्था है 2 प्रकार की थी। एक, निजी ट्यूबवेल को पहले बिजली के महंगे बिल देने होते थे। हमने 16 लाख निजी ट्यूबवेल से जुड़े हुए जितने भी हमारे अन्नदाता किसान थे, इनके ट्यूबवेल के ऋण को पूरी तरह माफ कर दिया है। राज्य सरकार उसका भुगतान करती है। हर वर्ष हम लोग लगभग 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए पावर कारपोरेशन के इस पैसे को देते हैं। उसका पावर कारपोरेशन फ्री में बिजली नहीं देती, उसका भुगतान राज्य सरकार कर रही है। 3600 करोड़ इसमें जा रहा है हमारा। अन्नदाता किसान की खुशहाली हो इसके लिए।
और दूसरा, अभी हम लोगों ने परसों सहकारिता के साथ मिलकर के एक घोषणा की है कि सहकारिता के माध्यम से संचालित उनका एलडीबी जो बैंक है, उसके द्वारा जो 11.5% के ब्याज दर पर लोन किसानों को उपलब्ध करवाया जाता था, हम लोगों ने कहा नहीं, इसको अब हम लोग 6% की दर पर उपलब्ध करवाएंगे अन्नदाता किसान को। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी घोषणा है, इसका लाभ हमें लेना चाहिए, बाकी पैसा सरकार देगी। अन्नदाता किसान के हित के लिए सरकार वह सब कुछ करने को तैयार है जो किसान के हित में होगा, किसान जिससे समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। अब योजनाओं के कारण स्पीड सुस्त नहीं, बल्कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि अब तेजी के साथ निर्णय लिए जा रहे हैं। अन्नदाता किसान के हित को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं। अब किसान के सामने सुरक्षा की कोई चिंता नहीं, अन्नदाता किसान के साथ सरकार खड़ी है और किसान हमेशा इस अभियान के साथ जो कभी सोच चौधरी साहब ने रखी थी, उस सोच के अनुरूप उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जिन अन्नदाता किसानों को यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब की स्मृति को नमन करता हूं और उन्हें इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं यहां पर आए हुए सभी अन्नदाता किसानों से इस बारे में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ, आपके हितों का संवर्धन करने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।